जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, एक अकाट्य नियम है, मन से एक ही काम होगा, श्री कृष्ण का चिंतन या विषय का चिंतन। आपको विश्वास कोई कैसे करा दे, पर यदि शास्त्र पर विश्वास करें तो शास्त्र इस सिद्धांत से भरे पड़े हैं कि भगवान सर्वत्र हैं। प्रहलाद के लिए वे खंभे से निकल पड़े, उसी प्रकार सच्चे विश्वासी भक्त के लिए आज भी भगवान श्री कृष्ण के रूप में खंभे से निकल सकते हैं। आपके मकान के प्रत्येक खंभे में श्री कृष्ण हैं, पर जब तक आप मकान के खंभे में मन फंसाए रखिएगा तब तक श्री कृष्ण क्यों आने लगे? वे तो चाहने वालों के सामने आते हैं। आप या कोई भी कहता है कि हे भगवान, मकान नहीं छूटे, धन नहीं छूटे, रुपए पुत्र बने रहें, बढ़ते रहें, तो श्री कृष्ण कहते हैं, यह मेरे श्री कृष्ण रूप को नहीं चाहता, पर यह मेरा जो माइक रूप है, धन पुत्र मकान, उसी को चाहता है। तब मैं अपने असली रूप में क्यों आऊं? बात यह है कि श्री कृष्ण को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है मन से सब कुछ निकालकर उनमें मन फंसा देने की। फिर तो जो यथार्थ वस्तु है वह सामने आ ही जाएगी। श्री कृष्ण है, दूसरी वस्तु है ही नहीं। यह प्रत्यक्ष करके आप निहाल हो जाएंगे। यही दृष्टि गोपीजनों की थी। जहाँ दृष्टि पड़ती थी वहीं श्री कृष्ण उन्हें प्रत्यक्ष हो जाते थे। देखिए, भगवान के प्रेम की चाह, यह बड़े सौभाग्य की बात है। उस इच्छा को छिपाए रखकर जीभ से निरंतर नाम लीजिए, इसमें कोई परिश्रम नहीं। फिर देखिएगा, यह इच्छा आग की तरह बढ़ने लगेगी। इसमें प्रयत्न करने पर निश्चय सफलता होगी ही। मन लगना कठिन है, ठीक है, न सही, पर जीभ से नाम का उच्चारण तो चाहने पर अवश्य होगा। आप एक ही काम करें, शेष सब भगवान करेंगे। वह काम है जीभ से निरंतर नाम जप। अवश्य ही यह भगवत कृपा पर निर्भर है, परंतु भगवान की कृपा आप पर है, विश्वास कीजिए। पूर्ण कृपा है और यह नाम की साधना निश्चय ही हो सकती है। यदि कोई कहे कि हमसे तो नहीं होती, तो समझ लीजिए कि वह असल में नाम लेना ही नहीं चाहता। एक बहुत बड़े संत ने हमसे एक बार कहा था, भगवान भले ही दूसरी प्रार्थना सुनने में थोड़ी देर भी कर दें, पर यदि कोई सचमुच चाहे कि हमसे निरंतर नाम जप हो और उसके लिए भगवान से प्रार्थना करे, तो यह प्रार्थना निश्चय ही तत्क्षण पूरी हो जाएगी। भगवत कृपा का अवलंबन लेकर अपनी पूरी शक्ति लगाइए। शक्ति लगाने पर निश्चय ही नाम जप होगा। जो ऊंची से ऊंची वस्तु है, जिससे परे कुछ भी नहीं है, वह सब बिना परिश्रम मिल जाएगी। आप तो केवल एक व्रत ले लें, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, बस जीभ मशीन की तरह नाम का उच्चारण करती रहे। फिर अपने आप सब हो जाएगा। सारी बात भगवान की कृपा से हो जाएगी। मन का पाप धुल जाएगा, मन की चंचलता मिट जाएगी, विषय अनुराग नष्ट हो जाएगा, संत के प्रति निश्चल निस्वार्थ प्रेम भरा आकर्षण उत्पन्न होगा, भगवान पर संशयहीन विश्वास उत्पन्न होगा। इस प्रकार सब कुछ अपने आप होकर अत्यंत दुर्लभ वस्तु जो भगवत प्रेम है, वह भी सच्ची इच्छा होने पर मिल जाएगा। केवल एक व्रत ले लें, निरंतर जीभ से भगवान का नाम जपें। जैसे किसी मशीन का स्विच दबा देने पर वह अविराम चलती ही रहती है, बड़ी बड़ी मीलों में देखा होगा। वैसे ही जीभ को भगवान के नाम की मशीन बना दें। अच्छी बात जो भी मन में आए कीजिए, पर जीभ से नाम लेते रहिए। इसके बिना साकार या निराकार किसी भी प्रकार का ध्यान लगाना बड़ा ही कठिन है। होता क्या है कि अधिकांशतः वृत्तियां शून्य में लीन हो जाती हैं और लोग उसे ध्यान मान लेते हैं।
मन में भगवान का जो भाव हो वही रखें, पर जीभ नाम लेती रहे। केवल एक नाम की शर्त पूरी कर दीजिए। जय श्री राधे। जय